खुदावन के नाम की बड़ाई के लिए खुदावन को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। खुदावन के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर पवित्र और सामर्थी। हालेलुया। पिछले संडे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे प्रभु की सेवकाई के ऊपर। क्या बात कर रहे थे? और हमने एक चैप्टर लिया था और वो चैप्टर था यूहन्ना की किताब, उसका 12 का 26 हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था। हालेलुया। और हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रभु परमेश्वर ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करने चाहे तो मेरे पीछे हो ले। और जो मेरी सेवा करता है, आज जब मैं सेवकाई के विषय में बात करूं तो प्रभु ने अपने वचन में कहा तुम समस्त जातियों में जाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई का मतलब चाहे वे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो। लेकिन कई बार हम सुनने को हमें मिलता है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि यदि कोई लेडीज़ प्रचारक होती तो हम क्या, हमारी जो स्वयं की इच्छा होती है वो क्या होती है उनके प्रति, यार ये लेडीज़ होकर प्रचार क्यों कर रही है। होता ना, कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, फील करते हैं। कई बार हम उसके कपड़ों को देख के फील करते हैं, या उसके रुपट्टे को या उसके बाल को देख के इस बात को बोलने को हम उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, कई बार सिखाते भी हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, मैं जब चर्च के बाद घर में गया तो मैं सोच रहा था प्रभु शाम को मुझे संगति में जाना है और वहाँ किस प्रकार का भोजन लोगों को दूं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, सिस्टर का चेहरा मेरे सामने आ रहा था उस सेवकाई के लिए। प्रभु की वो बुलाहट मेरे सामने आ रही थी और प्रभु ने मुझे बताया। लेकिन एक जगह मेरे अंदर सवाल जवाब थे, प्रभु आपने कहा जाओ, आपने चेलों से कहा और चेले काम भी करने लगे। लेकिन प्रभु ने फिर अपने वचनों से मुझे समझाया। इसलिए एक आयत में भूल गया था जो मैंने अभी ओहेल नबी की किताब से पढ़वाई है आपको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को कहा और हव्वा को कहा, जब उन्होंने पाप किया तो आदम और हव्वा को क्या किया? सुनना बड़े ध्यान से, आज ये बड़ी परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत उत्साहित करेगा। हालेलुया। और क्या कहने लगा परमेश्वर? फूलो फलो और पृथ्वी पर, यही कहा था ना, एक आशीष दिया। अगर आदम अकेला होता तो क्या वो फूलता, क्या वो फलता? बताओ। इसलिए परमेश्वर ने हव्वा को बोला, आदम और हव्वा को कहा, क्या कहा? तुम जाओ और सारी पृथ्वी पर फैल जाओ, फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ, क्योंकि आदम से कुछ नहीं हो सकता था। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जब प्रभु ने ये बात मेरे मन में डाली तो हमें हमेशा, चाहे वो हमारी वाइफ हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारा बच्चा कोई भी हो, अगर वो लेडीज है तो हमें उन्हें उन चीज़ों से रोकना है जो विरोध में है, जब हम सेवकाई के अंदर आते हैं तो हमें ये नहीं देखना हमें किस चीज़ के लिए रोकना है। हमें मोबाइल के लिए रोकना है, हमें टिकटॉक के लिए रोकना है, हमें हर एक चीज़ के लिए रोकना है। हम इन चीज़ों के लिए तो नहीं रोकते, लेकिन जब हम प्रचार के लिए कहते हैं तो हम उन्हें रोकना शुरू कर देते। लेडीज़ को बोलते ना, कहते ना, तेरे बाल खुले हुए हैं, तू प्रचार नहीं कर सकती। तो मुझे ये बताओ मेरे परमेश्वर के जनों, बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है? परमेश्वर ने कहा मूसा को और मूसा का जो भाई था जोशुआ और मरियम वहाँ पर एक मुख्य एक कैरेक्टर में है। मूसा को कहा, जोशुआ को कहा, और क्यों मरियम को बोल रहा था कि आराधना कर? पढ़ा दूं आपको, वचन पढ़ेंगे तो और संतुष्टि मिलेगी। मेरे साथ निकालें मिका की किताब, मिका उसका 6 उसका 4 वचन जल्दी से पढ़े। जब मैं आज पढ़ रहा था और मैं परमेश्वर को, मिका 4 मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया, हाँ, और दास्तव के घर में से तुझे छुड़ा लिया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मरियम को भेज दिया। क्या बोलता है? मैंने तुझे अगुवाई करने के लिए किसके साथ भेजा है? मूसा, हारून और मरियम। परमेश्वर ने मरियम को एक मुख्य अधिकार दिया कि तेरी अगुवाई करने के लिए, मतलब तेरे साथ सेवकाई करने के लिए मैंने एक पुरुष को और एक स्त्री को भेजा है।
हालेलुया। सेवकाई का मतलब सिर्फ पास्टर नहीं है, सेवकाई का मतलब कोई विश्वासी नहीं है। बाइबल में लिखा है हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण करे, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वे जवान हो, चाहे वे लेडीज हो, चाहे कोई भी हो। हमें अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने बेटियों को किस चीज के लिए रोकना चाहिए? जो बेकार है, जो जीवन में बेकार चीजें हैं। और वो क्या है? हम लोग फेसबुक चलाने के लिए नहीं रोकते, टिकटॉक चलाने के लिए नहीं रोकते, लेकिन जब बाइबल का कोई लेडीज या जब कोई लड़की प्रचार करती तो हम उन्हें रोकते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे अधिकार दिया मरियम को कि मेरी तेरी अगुवाई करने के लिए। अब मरियम कौन थी? कितने लोग जानते हैं मरियम कौन थी? उस समय की मरियम कौन थी? वो मूसा की कौन थी? बेटी, बीवी थी। हाँ, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि जाकर तेरी अगुवाई के लिए मैंने खड़े किए हैं, 2 व्यक्ति खड़े किए, उनके साथ कार्य कर। हालेलुया। और वहां पर एक अधिकार मिला। तो बाइबल में क्यों ऐसा लिखा है कि जाओ? जब यीशु मसीह ने जब पाप क्षमा किए उस स्त्री के, कौन सी स्त्री के? जिसको पत्थर मार रहे थे। वो क्या करती थी? यीशु मसीह के साथ सेवा करती थी ना, खाना बनाती थी, है ना, खाना बनाती थी चेलों के लिए, लोगों के लिए खाना तैयार करती थी, है ना। एक स्त्री यीशु मसीह के पैर के ऊपर इत्र डाल रही है। हालेलुया। क्यों यीशु ने कहा उस सामरी स्त्री से, जा तेरे पाप क्षमा हुए और जाकर तू गांव में जाकर प्रचार कर। हालेलुया। कई बार हम अपने टॉपिक को नहीं समझ पाते, हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ये बाइबल के विरोध काम कर रहे हैं। पौलुस कहता है तो पौलुस की बात को मान लिया। पौलुस ने कहा स्त्रियों का प्रचार करना गुनाह है, इस बात को मान रहे। लेकिन पौलुस के साथ तो सिलास भी था, फिलिपियो में था। फिलिपियो तो जो था उसको तो 4 बेटी थी, है ना। तो फिलिपियो के परमेश्वर फिलिपियो के घर के अंदर क्यों आराधना करवा रहा उसकी 4 बेटियों से? हालेलुया। क्यों करवा रहा है? कई बार हमारे जीवन में ये सोचते कि सिर्फ ये लड़का सेवकाई कर सकता है, ये व्यक्ति सेवकाई कर सकता है, ये पादरी सेवकाई कर सकता है। सेवकाई का दर्शन प्रभु यीशु मसीह का है। और यीशु मसीह खुद कहते हैं, मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 21 उसका 8 और 9 वचन। 21 का 8 और 9 वचन। यहां भी हमें लेडीजों के बारे में जानकारी मिलेगी परमेश्वर के वचन से। 21 उसका 8 और 9 वचन। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपियो समाचार प्रचार के। फिलिपियो क्या कर रहा है? समाचार प्रचार कर रहा है। हाँ, प्रचारक के घर में जो सातों में एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। हाँ, उसकी 4 कुंवारियां, उसकी क्या थी? 4 कुंवारी पुत्रियां थी। सुनना, भविष्यवाणी करती। हाँ, जो क्या करती थी? तो भाई हमारे हिसाब से तो फिर उनको नहीं करनी चाहिए। पौलुस ने कहा ना कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती, स्त्रियां नहीं बोल सकती। लेकिन क्या फिलिपियो पौलुस के साथ नहीं रहता था? और क्या हो रहा है? उसके घर में जाकर वो भविष्यवाणियां करती थी, वो 4 पुत्रियां। हालेलुया। भविष्यवाणी कौन कर सकता है? जो परमेश्वर के क्लोज रहता है, जो परमेश्वर के साथ रहता है। चाहे वे पुरुष हो, चाहे वे स्त्री हो, चाहे वे बच्चा हो, चाहे वे बुजुर्ग हो, चाहे वे जवान हो, कोई भी हो, जो परमेश्वर के करीब होगा वो भविष्यवाणी भी करे। हाँ, सेवकाई का मतलब ये नहीं है एक चर्च ले लिया या एक चर्च में बैठकर हम आराधना कर रहे हैं, वो एक आराधनालय है जहां पर हमें करना ही है। लेकिन सेवकाई का एक मोटिव है कि हमें जाना है, सुसमाचार फैलाना है, चाहे वो पुरुष करे, चाहे वो स्त्री करे, चाहे भविष्यवाणी करके करे, चाहे प्रार्थना के माध्यम से करे। आपके पास एक अधिकार है और अधिकार सिर्फ पुरुषों को नहीं, हर एक उस व्यक्ति को मिला है। क्यों? हम वहां पर पढ़ते 12 के 26 में, जो मेरे पीछे है, जो में हम सब हैं। ऐसा नहीं कहा कि केवल पुरुष आए या केवल बच्चे आए या केवल चेले आए, ऐसा नहीं लिखा। जो मेरी सेवा करे और मेरी सेवा करे और मेरे पीछे आए। यीशु की सेवकाई के बारे में लोग नहीं जानते। लोगों को ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा पादरी आएगा, एक ऐसा व्यक्ति आएगा, वही प्रचारक है, वही सेवा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं
कर सकती, और हम परमेश्वर को उसका ना काम। और कई लोग, कई पास्टर इस बात को बोलते हैं, नहीं स्त्री का कलीसिया में बोलना बेकार की बात है, क्योंकि हमने एक वचन पकड़ा है, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 31 से लेकर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमने पढ़ लिया है, और वहाँ लिखा स्त्री का सभा में बोलना गुनाह के योग्य है, कलीसिया में लोग स्त्रियाँ ना बात करें, ना प्रचार करें। तो पौलुस ने कहा, तो ये व्यक्ति पौलुस इसका सीनियर है, इसने पौलुस को ऐसा क्यों नहीं बोला? पौलुस आप तो मना कर रहे थे, या तो भविष्यवाणियाँ हो रही है, क्योंकि वो जानता था कि जो खुदा के साथ है वो काम करेगा, और जिसका खुदा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हमारे घर में हम किस चीज़ के लिए मना करें? बाइबल पढ़ने के लिए अपनी स्त्रियों को मना करें, या अपनी बेटियों को मना करें, या अपनी औलाद को मना करें? किसको मना करें? अब जिसके ऊपर पवित्र आत्मा वो तो बोलेगा ही, और जिसके साथ पवित्र आत्मा नहीं है वो आपकी बात नहीं सुनेगा, और ना ही वो सुनाएगा। हालेलुया। हमें अपनी स्त्रियों को या अपने बच्चियों को किस चीज के लिए मना करना चाहिए, ये जरूरी है भाई। हालेलुया। हालेलुया। अगर हमारे घर की स्त्री अगर प्रचार कर रही है ना, तो मैं रियलिटी बोलता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ ही मानता हूँ। उसकी 4 बेटियां हैं, और वो क्या कर रही हैं? भविष्यवाणियां कर रही है। तो मेरे हिसाब से उस समय अगर ऐसे वैसे पास्टर होते तो क्या बोलते उनको जाके? क्या बोलते? हम बाइबल का एक वचन लेके चलते हैं, खाली हम बाइबल को समझ नहीं पाते, क्योंकि बाइबल को समझने के लिए ना पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको रटने की जरूरत नहीं है, उसको समर अपने अंदर बिठाने की जरूरत है। प्रभु तू मुझसे बोल क्या रहा है? रियल में जब चर्च खत्म हुआ, मैं खाना खाने के लिए घर में गया, मैं प्रार्थना करने लगा प्रभु से। मैं बोला, प्रभु जाना है, प्रचार भी करना है, प्रभु तेरा वचन भी सुनाना है, दूंगा क्या? मेरे अंदर एक हमेशा की आदत है, मैं स्टडी करके चलता हूँ। एक पॉइंट पे, एक विजन पे बात होनी चाहिए। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप कहीं से वचन निकाल के तोड़ मरोड़ करके बताओगे ना उसको, तो फिर वो खिचड़ी पकेगी, और आपको ना उद्धार समझ आएगा ना प्रभु का वचन समझ आएगा। हालेलुया। इसलिए टॉपिक बनाओ। और मैं खुदा से बोलने लगा, प्रभु मुझे बता। तो प्रभु ने बोला, तूने पिछले संडे क्या दिया था? मैंने बोला, प्रभु मैंने यही दिया था कि जो कोई तेरे पीछे चले और तेरी सेवा करे तो उसको पिता उसकी महिमा करता है, उसकी इज्जत बढ़ाता है। तो प्रभु ने मुझे बोला कि जो कोई बोला बेटा, जो कोई भी प्रचार कर, आज जो कोई बता, जो कोई में सब आते हैं। तो मैंने बोला, प्रभु जो कोई में तो स्त्री भी आती है, जो कोई में तो बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहनें, बेटियां हैं, तो प्रभु कलीसिया में तो स्त्री को बोलने का इजाजत नहीं। तो प्रभु ने बोला, सुन, खोल किताब, मैंने स्त्री को कितना बड़ा मकाम दिया है, मैंने औरत को कितना बड़ा मकाम दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है ना, वो हमें ऐसी शिक्षा देता है, जब हम उसमें बने रहते हैं, उसमें चलते हैं ना मेरे प्रियजनों, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करता है, अद्भुत तरीके से। उसकी 4 बेटियां क्या भविष्यवाणी कर रही, पढ़ लो, पढ़े। हाँ, पेटों से ना। हाँ। उसकी 4 कुंवारी पुत्री थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब वह वहां बहुत दिन रह चुका, तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिखा और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना आए जाए। बस अब एक वचन और पढ़ रहे मेरे साथ, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 का 17 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 वचन से पढ़ना शुरू करें। 5 का 17 पढ़े। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हाँ। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। बस अब सुनना बड़े ध्यान से। अधिकार किसको? अगर हमें स्टडी को उठा के बोलूं तो हम एक फोकस डालते थे, आज चेलों को अधिकार दिया। तो मुझे बताओ, हम सब प्रार्थना करते हैं निरंतर, तो फिर तो हमें जॉब भी नहीं करनी चाहिए, फिर तो हमें काम धंधा नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। वचन मानते ना हम, तो हम वचन को मानते कि नहीं मानते?
कितने लोग बोलेंगे? हाँ, मानते हैं वचन को? यहां पर पौलुस लिखता है कि निरंतर क्या करते रहो। निरंतर का मतलब क्या होता है भाई? छोड़ना नहीं है, उठना नहीं है, भागना नहीं है, रुकना नहीं है, सोना नहीं है, बैठना नहीं है, काम नहीं करना है। क्या करना है? क्या करना है? तो जब वचन मानते हैं कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, तो तुम्हें तो अधिकार दे दिया यीशु मसीह ने। अब तुम प्रार्थना करो, स्त्री क्या करेगी? खाना बनाएगी। तुम्हें काम नहीं करना है। आज दुनिया के अंदर लोग अपने पत्नियों से काम कराते हैं, जॉब कराते हैं, उन्हें हर एक काम में आगे रख रखा है, लेकिन जब बाइबल की बात आती है, पढ़ने की बात आती है, प्रचार की बात आती है, तो उन्हें क्या करते हैं? बैठ जाओ। आपका बोलना बाइबल के विरोध है। हालेलुया। आप उन्हें फेसबुक चलाने के लिए नहीं रोकेंगे, लेकिन बाइबल का प्रचार करने के लिए रोकेंगे। यीशु ने कहा अपने चेलों से खुद जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। चेले भी अधिकार को नहीं मान पाए तो हम भी नहीं मानते, क्योंकि हम भी नहीं प्रार्थना करते निरंतर। तो करते हैं? बताओ, क्या आपने निरंतर नहीं करते? यहां लिखा निरंतर, शब्द है निरंतर, शब्द निरंतर आया है। तो परमेश्वर ने अधिकार हमसे बढ़कर दिया है स्त्री को, क्योंकि हम काम पे रहते, हमारी स्त्रियां घर में बैठकर प्रार्थना करती है। हालेलुया। हमारे घर को चलाती है, और जिस स्त्री के पास घर चलाने की ताकत है वो परमेश्वर में मजबूत है। हालेलुया। सोचो मेरे प्रिय भाई, सोचो। आज बड़े बड़े प्रीचर मैंने देखे, बड़े बड़े टीचर देखे, बोलते स्त्रियां नहीं बोल सकती। मेरे सामने आए, ये तो मैंने 2 आयतें खोली, सही बताऊं, कई आयतें ऐसी हैं जिसमें लिखा है कि स्त्रियों को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा मकाम दिया है, उन्हें अधिकार के साथ सेवकाई के लिए। केवल चेलों को नहीं बोला, उसमें चेलियां भी शामिल थी। जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तो एक बड़ी भीड़ थी, वहां स्त्रियां भी थी, पुरुष भी थे। यीशु मसीह जब मरकर तीसरे दिन जीवित हुए तो मरियम को क्या बोलते हैं? मरियम कब्र पे गई तो यीशु मसीह दिखाई देने लगे, तो क्या बोलते हैं? जाकर चेलों को बता। क्यों ऐसा नहीं बोला? जाके पतरस को बोला तेरे पास अधिकार नहीं, चल निकल, मैं तुझसे क्यों बात करूं? ऐसा नहीं बोला, बोला जाकर जा बता, जाकर मेरे चेलों को बता मैं जीवित हो गया हूं। हालेलुया। अधिकार देखिए मेरे प्रियजनों, प्रभु का वचन, बाइबल की 3 पुस्तक आपको स्त्रियों के बारे में बता देगी, मत्ती, मरकुस, लुक्का। सिर्फ यूहन्ना के अंदर नहीं बोल पाया जाएगा ये चीज। ये तीनों पुस्तक आप पढ़ लीजिए, अपने घर में बैठकर स्टडी कर लीजिए, आपको पता चल जाए खुदा ने किस लेवल पर स्त्रियों से बात करी। मरियम और मगदनी क्या काम कर रही हैं? सेवा कर रही है ना। एक तो संदेशा भेजती है, दूसरा खाना बना रही है, एक भागती भी गई है, एक सुन रही है। सेवकाई। आज पुरुष परमेश्वर की सेवा में आगे नहीं है जितनी स्त्रियां आगे है कि नहीं? लेकिन हम क्या करते हैं? वचन में ऐसा लिखा है, जब 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय से पढ़ना शुरू करोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है कि यदि कोई स्त्री सीखना चाहे, ऐसा नहीं लिखा कि सीख कर तू बता नहीं सकती, सीखना चाहे तो घर में यदि पति परमेश्वर का वचन मनन करता हो, पढ़ता हो, सीखता हो, तो जाकर अपने पतियों से शिक्षा ले। बस शिक्षा ले, और शिक्षा लेकर ये नहीं कि रख ले, उसको बांटे। बस 2 चीज सीखी मसीह लोगों ने, मैं सिखाऊंगा तू सीख, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के बताने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने लेके आए। हालेलुया। खुदा का वचन, खुदा की बातें उसी के ऊपर प्रकट करता है जब उस खुदा के भूखे हम होते हैं। हालेलुया। वो बेटियां, वो 4 बेटियां क्या प्रचार कर रही है, क्या भविष्यवाणी कर रही है, इसका मतलब क्या वो गलत है? परमेश्वर की सेवकाई हर एक के बस की बात नहीं, लेकिन जो उससे में बना रहता है ना, वो भविष्यवाणियां भी कर रहा है। योएल नबी की किताब पढ़ाई थी ना भाई, 2 का 27-28 पढ़ दो एक बार, वहां भी स्त्रियां क्या कर रही हैं, वहां पर क्या बोलता प्रभु, देखो योएल नबी की किताब है 2 का 27 और 28 29। उन बातों के बाद में सब प्राणियों पर अब देखिए क्या लिखा, उन बातों के बाद में सब प्राणी कौन है? हर एक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे सेवक हो, चाहे सेवकनियां हो, कोई भी हो, सब पुरुष, सब पे क्या करूंगा? अपना आत्मा ले लूंगा। किसके ऊपर ले लूंगा?
मैं इन सब बातों के बाद में अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी तुम्हारी बेटे और तुम्हारी बेटियां, ऐसा नहीं लिखा केवल बेटे, केवल बेटों के बारे में नहीं लिखा है, तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। तुम्हारे पुरनीय मतलब बुजुर्ग क्या देखेंगे? स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारे जवान, अब जवान में भी देखिए ऐसा नहीं लिखा कि सिर्फ पुरुष जवान, तुम्हारे जवान लिखा है, लिखा तुम्हारे जवान। तुम्हारे जवान मतलब बेटी भी हो सकती है, तुम्हारे जवान बच्चे भी हो सकते हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर अंत के दिनों में परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा, और जब परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेलेगा तो अपनी सेवकाई भी ले लेगा। हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें समझने की जरूरत है। वो कहता है मैं सारी बातों के बाद अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग क्या करेंगे? भविष्यवाणियां करेंगे। और परमेश्वर का जो वचन है वो इस तरीके से फैल रहा है, वो अपने वचन को पूरा करने के लिए आया है। लेकिन हमारे समझ में कुछ नहीं आता, हम ये सोचते हैं हमारे पास सेवकाई नहीं है, ऐसा ही सोचते हैं ना। परमेश्वर का जो वचन है ना वो बड़ी गंभीरता से हमें सीखने की ज़रूरत है। घर में बैठकर खुदा से मांगने की ज़रूरत है, प्रभु हमें सिखा, प्रभु हमें बता। कई बार मैं प्रचार सुनता हूँ लोगों का, तो मेरी समझ नहीं आता कि एक व्यक्ति ने प्रचार किया, मैं एक व्यक्ति का प्रचार सुन रहा था, लाइव चल रहा था और मैं प्रचार सुन रहा था, मैंने बोला चलो सुन लेता हूँ। तो मैं सुनते 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 उसने प्रचार इकट्ठा किया, उसने बताना शुरू किया कि पाप करने से ये हो जाता है, लेकिन पाप के बाद तुरंत वो उद्धार के ऊपर आ गया। मैं कंफ्यूज हो गया। कई बार आप जब परमेश्वर में बढ़ते हैं ना, तो आपको जब कोई चीज़ सिखाई जाती है तो आपको ऐसा लगेगा यार ये व्यक्ति ने उद्धार बोला, तुरंत उद्धार कैसे आ जाएगा? तुरंत तो उद्धार नहीं आएगा ना। बाइबल के अंदर कई आयतें ऐसी है जो उद्धार पाने के लिए खून बहाया है। यीशु मसीह ने क्या किया? उद्धार के लिए खून बहाया, ना कि पाप के लिए खून बहाया। पापों के लिए नहीं, उद्धार के लिए खून बहाया है। बाइबल में लिखा है, स्पष्ट क्लियर लिखा हुआ है। अभी खुदा ने चाहा उसके लहू के पर, लेकिन सेवकाई के दो पहलू है। अगर आप सेवा करके उसके पीछे चलते तो आपको मकाम मिलता है, आपको इज्जत मिलती है, आपको आदर मिलता है, आपको सम्मान मिलता है, आप सेवक बनते हैं, आप सेवकाई करने वाले हो जाते हैं। आपके पास अधिकार आता है कि हाँ मुझे प्रभु की ओर से सेवकाई मिल गई। फिर आप भविष्यवाणी करें, आप दर्शन देख रहे, तो उसमें आपको ये नहीं लगना कि यार वो मेरे को क्या बोलेगा। ये आपको करना है क्योंकि आपकी कॉलिंग पता चल चुकी है आपको कि मैं किस काम के लिए बुलाया गया हूँ। यीशु मसीह ने खुद बोला मेरे पीछे आए, जो मेरे पीछे आए अपने आप का इनकार करें और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, बोले नाम नहीं लिया, बोला जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए। जो कोई, उसमें स्त्री भी है, उसमें ऐसा नहीं लिखा कि चेला आए, उसमें हर कोई, जो कोई लिखा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार कर प्रतिदिन मेरे पीछे हो। उसके पीछे चलने वाले पीछे पलट कर नहीं देखते। हालेलुया, हालेलुया। हमें हमेशा उसके वचन में बना रहना चाहिए। आदम से लेके परमेश्वर ने हवा से खुद बोला फूलो फलो पृथ्वी भरो। आदम अकेला सेवकाई नहीं कर सकता था, आदम अकेला कुछ नहीं कर सकता था, आदम के बस की बात नहीं थी। हालेलुया। हवा ने साथ दिया और फूले और फले पृथ्वी पर फैल गए। क्यों हम रोकते हैं अपने आप को? मरियम जो कि खुद सेवकाई कर रही है, आराधना कर रही है, माता मरियम जो हमारी प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, क्या परमेश्वर ने उसे नहीं चुना सेवकाई के लिए? वो भी एक भाग है सेवक का, है ना? बिल्कुल। तो क्यों परमेश्वर ने स्त्री को मकाम दिया? जब्दी जिसके यूहन्ना याकूब बेटे थे, और यीशु मसीह की मौसी जिसके पेट से खुद यूहन्ना हुआ बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यूहन्ना की माँ और यीशु मसीह ये मौसियारे बहन भाई थे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा था? उसी के वंश से, उसी मरियम के वंश से अपने चेलों को उत्पन्न किया। सोचो आप, क्योंकि वो जानता था कि इन स्त्रियों के बीच के अंदर में एक बहुत बड़ी बेदारी छुपी हुई है। आज कलीसिया के अंदर आपको पुरुष आराधना करते हुए नहीं मिलेंगे, आज कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर की बेटियां मिलेंगी। हालेलुया।
जो खुदा में आगे बढ़ रही हैं और अपने पतियों के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ कर रही हैं खुदावंत से। हन्ना कौन थी? हन्ना ने नहीं चुना परमेश्वर ने हन्ना को नहीं चुना। कौन थी हन्ना? क्या कर रही थी भाई? हन्ना के पेट से किसको पैदा किया? शैमुल को पैदा किया, क्योंकि परमेश्वर जानता शैमुल के जीवन से ही मुझे काम लेना है, लेकिन हन्ना उसको जन्म देगी। याबेस की मां के पेट से याबेस से काम लिया, याबेस की मां को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। अगर हम कहानियों के रूप में बताएं तो ऐसी कई स्त्रियां हैं जिससे परमेश्वर ने सेवकाई ली है। और आज की जनरेशन बोलती है स्त्रियां बोल नहीं सकती, स्त्रियां सेवा नहीं कर सकती, बहू बेटी बाहर नहीं जा सकती सेवा के लिए। मैं कहता हूं यदि वो प्रभु के लिए काम करना चाहती है ना, उन्हें मत रोको, उन्हें मत रोको, क्योंकि वो प्रभु की बेटियां हैं, प्रभु की दासियां हैं। हालेलुया। जैसे आप अपने आप को बड़े गर्व से बोलते रहे मैं परमेश्वर का बेटा हूं, वो भी बोलती है मैं प्रभु की बेटी हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सेवकाई में अपने आप को सौंपना, समर्पण के साथ जीवन जीना, खुदावन में बने रहना हर एक के वश की बात नहीं है। जब आप खुदा में बने तभी खुदा बताता है कि बेटा मुझे तुझसे काम लेना है। वो हर एक के ऊपर अपना आत्मा नहीं उतारता, वो हर एक से बात नहीं करता। और कोई इंसान घंटों प्रार्थना नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का आत्मा उसे कायल ना करे। हालेलुया। उसमें बने रहना बहुत मुश्किल लगता है। यीशु ने खुद बोला है अपने वचन में प्रार्थना करो। हम करते निरंतर प्रार्थना, तो हम अपनी पत्नियों को कैसे बोल सकते, अपनी बहू बेटियों को कैसे बोल सकते तुम प्रार्थना नहीं कर सकती? हालेलुया। कई बार बड़ा मन रोता है, उनका रिलेशन परमेश्वर के साथ है, उसे खत्म मत करो, उन्हें परमेश्वर के साथ जीने दो। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के साथ उन्हें जीने देंगे ना, देखना एक बड़ी बेदारी उनके लाइफ में आएगी। सेवा के लिए क्या है? यीशु ने खुद कहा समस्त जातियों में जाओ, सबसे बोला जाओ और जाकर सुसमाचार प्रचार करो और जो अधिकार तुम्हें दिए हैं वो सिखाओ। हालेलुया। और फिर खुद पौलुस लिखता है जो शिक्षाएं तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सीखी है वे जाकर दूसरों को सौंप दे। उसमें ऐसा नहीं लिखा कि मैंने पौलुस जी ऐसा नहीं कहा मैं तीमुथियुस से कहा, उसने बोला जो तूने सीखा। उसमें एक व्यक्ति है लेकिन स्त्री है पुरुष है मेरे को नहीं पता, लेकिन बोलता है जो तूने सीखा। आज की मैं बात बताता हूँ, हम कितने लोग हैं यहाँ पे? इतने लोग हैं ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, जो तुम मुझसे सीखते हो, तो हम में से स्त्री भी हैं कुछ पुरुष भी हैं, तो सीख कर जाकर बताना वो है सेवा। समर्पण का जीवन, खुदावन के साथ वफादारी का जीवन, खुदावन के साथ बने रहने का जीवन। और जब वो बातें हमारे अंदर आती हैं मेरे प्रिय भाई, तो हम प्रभु में बहुत फलवंत हो जाते हैं। और देखना एक दिन ऐसा भी होगा कि परमेश्वर अपना आत्मा उतार कर हमसे बातें करेगा कि तूने मेरे लिए कार्य किया, तूने मेरा काम किया। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी को मत रोको प्रचार करने के लिए, वचन सुनाने के लिए। बोलो भाई करो, खुदा का काम करो, खुदा का काम करो, करो अगर तुम्हें सेवकाई करनी है, करो अगर तुम्हें सेवा करनी है, तुम्हें वचन सुनाओ। और खुदा में देखना जब हम एक को तैयार करेंगे ना, दूसरा अपना तैयार तो चले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा प्रभु ने कहीं नहीं कहा, प्रभु का वचन सत्य है। खुदा ने चाहा तो आगे भी बताएंगे, क्योंकि खुदा की मर्जी से ही हमें अधिकार मिलते हैं समझाने के और बोलने के। अपनी मर्जी से बोलेंगे तो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु में बने रहो, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावन की ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। भाई सतीश प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड।